दुल्हन ने अपनी शादी के दिन देखा कि उसके साथ फेरे लेने के लिए दूल्हे की जगह एक गधा खड़ा है। असल में दूल्हे ने यह सुनकर कि लड़की बेहद बदसूरत है, रातों रात अपनी चालाक प्रेमिका के साथ भागकर शादी से इनकार कर दिया था। अमान से भरी लड़की ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अगर बेटे से शादी नहीं हो सकी तो वो उसके पिता से शादी करेगी। उसने कहा, जब मैं उसकी दुल्हन नहीं बन सकी तो अब उसकी माँ बनकर रहूंगी। आज तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान किया है तो एक पिता होने के नाते तुम्हें उसकी गलती की कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर होये पहले तो चौंक गया और मना करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बेहद खुश हो गई क्योंकि उसका बेटा सालों पहले युवराज की जान बचाते हुए घायल हो गया था और उसी हादसे में अपंग हो चुका था। उसे हमेशा लगता था कि अब उसका बेटा कभी घर परिवार नहीं बसा पाएगा। अब जब कोई लड़की खुद उसी बहू बनकर घर आने को तैयार थी तो बूढ़ी माँ ने तुरंत यह रिश्ता पक्का कर दिया। उसने कहा, मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी भरपाई अब उसका पिता करेगा। इस तरह दोनों की शादी वहीं तय हो गई और तुरंत विवाह संपन्न करवा दिया गया। सुहागरात के समय जैसे ही दुल्हन कमरे में बैठी थी तभी हवेली की दो बड़ी नौकरानियां बिना इजाजत अंदर घुस आईं। दुल्हन की वफादार दासी ने सिर्फ इतना कहा कि बिना दस्तक दिए अंदर आना ठीक नहीं है, लेकिन सामने वाली नौकरानी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, वह घमंड से बोली, इस हवेली में वही होता है जो हम चाहती हैं, तुम जैसी नई बहू की यहाँ कोई औकात नहीं। यह सुनकर दुल्हन का सब्र टूट गया। उसने तुरंत घूंघट हटाया और उसी वक्त नौकरानी को करारा थप्पड़ जड़ दिया। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आदेश दिया कि दोनों को हवेली से निकालकर बेच दिया जाए। मार खाने के बाद भी नौकरानी बदतमीजी करती रही और दुल्हन को गालियां देने लगी। दुल्हन ने एक और थप्पड़ मारा और अपनी दासी से कहा कि दोनों को तुरंत बाहर ले जाया जाए। तभी अचानक होये वहां आ पहुंचा। दोनों नौकरानियां तुरंत रोने धोने लगी और झूठ बोलते हुए कहने लगी कि नई मालकिन ने बिना वजह उन्हें पीटा और उनका अपमान किया। दुल्हन समझ गई कि अगर अभी सच नहीं बोली तो सारी गलती उसी पर आ जाएगी, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर सारी बात साफ साफ बता दी। उसने कहा कि हवेली की नौकरानियां यहाँ जबरदस्ती उसे कमरे में घुसाई, उसकी दासी को मारा और उसका अपमान किया। उसने यह भी कहा कि उसकी दासी बचपन से उसके साथ है और बहन जैसी है, इसलिए वह चाहती है कि आगे से कोई भी नौकर उससे या उसकी दासी को तंग न करे। होये ने उसकी बात सुनते ही तुरंत आदेश दिया कि दोनों नौकरानियों को 50 ओड़े मारकर हवेली से निकाल दिया जाए। फिर उसने बेहद नरमी से कहा, अब तुम इस हवेली की मालकिन हो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। यह कहकर वह जाने लगा, लेकिन दुल्हन ने उसे रोक लिया और अपने पास रुकने की विनती की। होये ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं अपंग हूँ, मैं तुम्हें एक सामान्य और सुरक्षित जीवन नहीं दे सका। ऊपर से दरबार में मेरी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए युवराज हमेशा मुझे खत्म करने की कोशिश करता रहता है। मैंने अपनी असली हालत छिपाकर खुद को कमजोर दिखाया है ताकि दुश्मन मुझ पर शक न करे। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हर पल जान का खतरा रहेगा। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा, मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ एक जान है और मैं उससे खुशी खुशी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर होये का दिल हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत सच में अपनी जान की परवाह किए बिना उसका साथ देना चाहती। अगले दिन जब लड़की मायके लौटी तो वहाँ उसका स्वागत अमान से हुआ। दरवाजे पर उसकी सौतेली बहन शिंजी खड़ी थी। वह लड़की का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारा रिश्ता टूट गया इसीलिए मजबूरी में एक बूढ़े और अपंग आदमी से शादी करनी पड़ी। तुम्हें शर्म आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए भागकर उसी से शादी करी। अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। शिंजी ने कहा, अगर घर के अंदर आना है तो पहले कुत्ते वाले छेद से रेंग कर अंदर आओ। तभी अचानक होये वहाँ पहुंची। उसे पहले से अंदाजा था कि उसकी पत्नी मायके में जरूर अपमानित होगी। शिंजी होये को देखकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे का पिता इतना जवान और आकर्षक हो। तभी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, जिस युवक ने शादी से भागा था वह होये का असली बेटा नहीं बल्कि सौतेला बेटा है। लेकिन शिंजी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा लड़की ने जबरदस्ती होये से शादी करवाई है और यह आदमी भी कोई नकली व्यक्ति है। इतने में घर के मालिक बाहर आए और होये को देखकर ही घबरा गए। उन्होंने तुरंत सम्मान के साथ झुककर माफी मांगी और कहा कि उनकी बेटी अभी नासमझ है। लेकिन होये अपनी पत्नी का अपमान सहने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया कि शिंजी खुद कुत्ते वाले छेद से रेंग कर माफी मांगी। यह सुनकर उसकी माँ तुरंत बेटी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। वह बोली, मेरी बेटी अभी कुंवारी है, अगर उसने ऐसा किया तो लोग जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन होये बिल्कुल नहीं पिघला। उसने साफ कह दिया कि जिसने उसकी पत्नी का अपमान किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। घर का मालिक भी होये को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार उसने मजबूर होकर अपनी लाडली बेटी को आदेश दिया। बेइज्जती के आंसू पीते हुए शिंजी को आखिर कुत्ते वाले छेद से रेंगना पड़ा, लेकिन उस अपमान ने उसके दिल में जहर भर दिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह दोनों से बदला जरूर लेगी। कुछ दिनों बाद उसने कमरे की अगरबत्ती में नशीली दवा मिला। फिर वह मासूम बनकर नई बहू को मनाने के बहाने अपने कमरे में बुला लाई। लेकिन लड़की पहले ही उसकी चाल समझ चुकी। जब उसने मिठाई उठाई तो जानबूझकर खाने का नाटक करने लगी ताकि सामने वाली की असली मंशा